हाय गाइस, आई एम दीपक। आज मैं आपसे कुछ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि हमारे पैसे को स्लोली ग्रो करती हैं, लेकिन बिना किसी डर के, बिना किसी रिस्क के। जिसमें ये 10 इन्वेस्टमेंट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि पहली इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो, फिक्स डिपॉजिट। इसमें हमें गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स रिटर्न दिया जाता है, जो कि हर साल कुछ रिटर्न्स बढ़ते हैं, कभी कुछ घटते हैं। लेकिन अब जो एफडी का रिटर्न चल रहा है, बहुत हाईएस्ट रिटर्न चल रहा है। कई बैंक 9% तक भी दे रहे हैं। जैसे कि इनका फिक्स रिटर्न है 5 से 7 तक। इनके बीच में ही इनका रिटर्न रहता है ज़्यादातर, लेकिन अब 8, 8.5, 9 तक भी दे रहे हैं। तो ये एफडी सबसे पहला रिटर्न और भारत की पसंदीदा इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। दूसरी इन्वेस्टमेंट आ जाती है रिकरिंग डिपॉजिट, जो आरडी के नाम से जानी जाती है। इसमें हमें हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा देना होता है, लेकिन इसमें भी एक 6 से 7% तक फिक्स रिटर्न रहता है। और 5 साल के लिए कर सकते हैं, या आप 8 साल के लिए कर सकते हैं, 3 साल के लिए कर सकते हैं। ये पोस्ट ऑफिस में भी होती है, ये बैंक्स में भी होती है। हर बैंक्स और पोस्ट ऑफिस के रिटर्न्स में थोड़ा थोड़ा कुछ चेंजेस होता है, लेकिन हमें बिना डर के ये हमारा पैसा इसमें सेफ रहता है। तो तीसरी इन्वेस्टमेंट आ जाती है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें लॉकिंग पीरियड होता है 15 साल के लिए, और इसमें 7.1 का रिटर्न अभी चल रहा है। और ये 15 साल से पहले हम इसको नहीं निकाल सकते, और गवर्नमेंट के द्वारा इसमें भी एक गारंटीड रिटर्न दिया जाता है। और ये हमारा टैक्स को भी बचाने के लिए, हमें जो जॉब के लिए होते हैं, जॉब के साथ साथ पीपीएफ कर लेते हैं, तो ये इनका टैक्स बचाने के लिए भी हमारी हेल्प करती है। तो इसे कहते हैं हम पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। और ये इसमें एक खासियत और है, इसको हम 15 साल पूरे होने के बाद अगर आप चाहते हो कि आप इसको निकालना, तो निकाल सकते हो। नहीं तो 5 साल के लिए और एक्सटेंड हो जाती है ये इन्वेस्टमेंट। अगली इन्वेस्टमेंट है हमारी एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इनका लॉकिंग पीरियड होता है 5 साल का, और इसमें भी 7.5 का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो कि 5 साल के लिए हमें लॉक कर दिए जाते हैं, और 5 साल के बाद हमें पूरा पैसा मिल जाता है। अगली इन्वेस्टमेंट आ जाती है MIS, मंथली इनकम स्कीम। ये आपकी जो होती है पोस्ट ऑफिस में होती है। मंथली इनकम स्कीम जो होती है, इसको 5 साल का इसमें लॉकिंग पीरियड होता है, और इसमें हर महीने आपको इंटरेस्ट मिलता है। ये बहुत अच्छी, अगर कोई 60 के बाद रिटायर हो जाता है तो अपना पैसा इसके अंदर एक बंदे की जो इनकम होती है, वो अपनी परमानेंट महीने की इनकम बन जाती है। सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट इसको मानी जाती है। एक मंथली इनकम, किसी के पास कोई रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो एक मुश्त पैसा इसमें इकट्ठा करके 5 साल के लिए उसकी इनकम बनना शुरू हो जाती है। सबसे अच्छा माना जाता है इस इनकम को। और 60 के बाद अगर उसे कुछ पैसा मिला है, तो एक बंदा, हस्बैंड वाइफ अगर करते हैं MIS, तो उनकी 18 लाख की होती है, और अगर सिंगल बंदा करता है तो 9 लाख तक की होती है लिमिट। तो इसलिए जॉइंट में करवाना चाहिए, ताकि हस्बैंड वाइफ की एक अच्छी इनकम बनना स्टार्ट हो जाए। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5। नेक्स्ट इनकम आ जाती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, SCSS, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.1, और लॉकिंग पीरियड है 5 ईयर्स का। ये सीनियर सिटीजन के लिए होती है, जिनकी सीनियर सिटीजन जब रिटायर हो जाते हैं 60 के बाद, तो उनका कोई इनकम सोर्स नहीं रहता, तो उनका जो भी उनको पैसा मिलता है वो इसमें रख सकते हैं। और इनका भी टर्म होता है 5 साल के लिए, और ये एक, पहले था इनका 15 लाख तक रख सकते थे, 15 लाख तक इसमें करवा सकते थे, और अब इसमें करवा सकता है एक सीनियर सिटीजन, करवा सकते हैं 30 लाख तक, और अगर जॉइंट में करवाना है तो 60 लाख तक। तो इसमें इनको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है 8.1 का सीनियर सिटीजन के लिए। और MIS जो है, इसमें हम यंगस्टर भी करा सकते हैं इसको, और सीनियर सिटीजन भी करा सकते हैं। आगे आ जाता है किसान विकास पत्र, जिसको हम KVP कहते हैं। और इसमें आपका लॉकिंग पीरियड होता है 3 साल का। उसके बाद आप अपना कभी भी पैसे तुड़वा सकते हैं, कभी भी अपना इसका लॉकिंग पीरियड, मतलब पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको टैक्स देना पड़ता है फिर।
और 10 साल के बाद अगर आप करते हैं, और 10 साल का इसका मेच्योरिटी पीरियड होता है, मेच्योरिटी पीरियड 10 साल का है, जिसमें आपके पैसे अगर आपने 1 लाख कराए हैं तो मान लो वो 10 साल तक, 10 साल के अंदर अंदर आपके वो 10 1 के 2 हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट पैसे को डबल करने के लिए बिना किसी रिस्क के ये मानी जाती है किसान विकास पत्र। गवर्नमेंट ने हमें ये सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट दे रखी है। अगला पॉइंट आ जाता है हमारा टर्म डिपॉजिट, जिसको हम टीडी के नाम से जानते हैं। ये हमारी 3 साल के लिए भी होती है, ये 5 साल तक के लिए भी होती है, और ये एक टर्म, इस इन्वेस्टमेंट के नाम से ही पता चल रहा है ये है टर्म डिपॉजिट। ये टर्म के हिसाब से होता है, 3 इयर्स का टर्म होगा या 5 इयर्स का टर्म होगा। इसमें भी हमारा 7.5 और सीनियर सिटीजन के लिए 8.1 8.5 का जो भी बैंक के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा होगा अभी करंट में वो मिलता है हमें। लेकिन इसमें लॉकिंग पीरियड 3 इयर्स का भी होता है, 5 इयर्स का भी होता है, और इसमें भी हमें 3 मंथ्स की क्वार्टरली मिलती है, 3 मंथ्स का क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है इसमें, सबसे अच्छा। और अगली इन्वेस्टमेंट आ जाती है सुकन्या समृद्धि सेविंग स्कीम। इसमें आपकी जो 10 साल से नीचे की लड़की होती है, अगर किसी की कोई बेटी है या 10 साल से छोटी है तो उसको मिलता, उसको करवा लेनी चाहिए ये सुकन्या समृद्धि सेविंग स्कीम, जो कि इंडिया की सबसे अच्छी लड़कियों के लिए ये स्कीम मानी जाती है, सेविंग स्कीम। और इसमें सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.5 अभी तक का। और ये जब लड़की 21 साल की हो जाती है तो उसको ये सारा मैच्योरिटी अमाउंट उसको मिल जाता है, और उसमें उसकी शादी भी कर सकते हो आप, या उसको हायर स्टडी के लिए भी भेज सकते हो। मेन ये लड़कियों के लिए होता है जिसकी लड़कियां हैं, और ये 10 साल से पहले ही करनी चाहिए, ना कि उसके बाद होगी ये। अगली इन्वेस्टमेंट आ जाती है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। हमें गोल्ड खरीदने में कोई उसमें मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, गोल्ड खरीदते हैं हम हार्ड जिसको गोल्ड, उसमें वो पड़ा रहता है हमारे पास, ना तो उसका कोई इतना है रेट बढ़ने में कुछ है, लेकिन ये है कि 7 से 8% अगर उसका बढ़ भी जाता है तो कई बार मुझे तो नहीं लगता कि हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हर एक तो इनका लॉकिंग पीरियड होता है 5 से लेके 8 साल तक, और इसमें 8.5 का हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है जब 8.5% के हिसाब से हमारा गोल्ड बढ़ता है, और प्लस हमें 2.5 का ईयरली पर एनम इंटरेस्ट जो कि गवर्नमेंट भी हमें एक्स्ट्रा देती है, तो हमारा इंटरेस्ट हो जाता है 11% ईयरली। तो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट गोल्ड बॉन्ड्स हमें खरीदने चाहिए, जो कि सरकार के थ्रू इशू किए जाते हैं। 1 साल में ये 2 से 3 बार इशू किए जाते हैं, और ये कुछ टाइम के लिए किए जाते हैं। ये बैंक्स में भी होते हैं, ये पोस्ट ऑफिस से भी आप ले सकते हो। तो ये थी हमारी 10 इन्वेस्टमेंट्स जो कि रिस्क फ्री, बिना टेंशन के एक बार इन्वेस्टमेंट कर दो, और इससे हम फिक्स्ड ऑफिस से मंथली भी रिटर्न बना सकते हैं, मंथली इनकम भी बना सकते हैं। ये क्वार्टरली भी मिलता है हमें, और ये ईयरली भी अगर एक साथ लेना है तो ले सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट होता है हमारा 6 to 7% का, जो कि हमें हर महीने जमा करना पड़ता है, जो कि हम 1 साल के लिए भी करा सकते हैं, 1.5 साल के लिए भी करा सकते हैं, 5 साल के लिए भी करा सकते हैं, 3 साल के लिए भी करा सकते हैं। अगला आ जाता है पीपीएफ। इसमें लॉकिंग पीरियड होता है हमारा 15 साल के लिए, और 5 साल के लिए हम इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। इसमें हमें हमारा टैक्स भी बचता है। इसमें हमें जो अगर 10,000 से ऊपर एफडी में इंटरेस्ट मिलता है तो ये इंटरेस्ट के हिसाब से वो टैक्स भी कैलकुलेट होता है, ये चीज़। और एनएससी होता है, जिसमें एनएससी सेविंग सर्टिफिकेट जो कोई जॉब करता है तो उसके लिए हम टैक्स वगैरह भी बचाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, कि हमें कुछ टैक्स सेव करना है तो इसकी हम दे सकते हैं, जो भी है एनएससी। एमआईएस होता है, एमआईएस मंथली इनकम स्कीम। ये इसमें हमें एक मंथली इनकम आती रहती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी, इसमें हमें क्वार्टरली इनकम आती रहती है। ये सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी स्कीम है। 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है इसमें। किसान विकास पत्र में हमारा 1 लाख 2 लाख हो जाता है विद इन 10 ईयर्स के टेन्योर में। अगर हमें, ये मैं उन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं जिसमें हमें कोई रिस्क नहीं लेना, इसमें कोई शेयर मार्केट इंक्लूड नहीं है, इसमें कोई हमारा रिस्क नहीं है। मेन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, कोई टेंशन नहीं, विदाउट एनी टेंशन। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक मेरा अच्छा लगा होगा, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
दीपक। गाइस मेरा नया चैनल है, पहली बार चैनल बना रहा हूँ, ये मेरी पहली वीडियो है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे बनाने का, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको कुछ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ नॉलेज दे दूँ जो मुझे नॉलेज है। और अभी तो मैं इसकी नॉर्मली पॉइंट्स के हिसाब से बता रहा हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक पॉइंट की फुल वीडियो बना के दूंगा। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, इसमें कितना रिटर्न मिलता है, कितना रॉकिंग पीरियड होता है, और कैसे लोगों के लिए अच्छी है, और किस किस को ये करनी चाहिए, और किस किस के लिए ये बेनिफिशियल है। हर चीज़ के बारे में आपको मैं खुल के बताऊंगा, हर एक के बारे में आपको पूरा टॉपिक क्लियर करूंगा, हर टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊंगा मैं। जैसे कि हमारा पीपीएफ में पूरा बनाऊंगा, इसमें कंपाउंड कैसे होता है, कंपाउंडिंग कैसे होती है, एक एक चीज़ हर महीने कितना कंपाउंड होता है, कितने पैसे पे क्या क्या होता है। तो इसलिए मेरा ये फर्स्ट वीडियो है। अभी मैंने आपको पॉइंट वाइज और समरी वाइज ज़्यादा नहीं बताया है, तो मैं एक एक करके आपको हर इन्वेस्टमेंट के बारे में खुल के बताऊंगा। प्लीज़ सपोर्ट करना, और मुझे कोई इसमें गलती हुई हो, कुछ हुई हो, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट आपको पूरा अच्छे से समरी क्लियर करूंगा मैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे आपके लिए और वीडियोस बनाता रहूं। अभी मेरी पहली वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।